सबको पता है एनिमे देखने में कितना मजा आता है। हमारे फेवरेट कैरेक्टर, उनकी पावर्स और उनके वर्ल्ड हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन ये जो तुम स्क्रीन पे देखते हो, इसके पीछे काफी डार्क साइड छुपी है जो शायद कभी ना देखी हो। आज हम उन्हीं डार्क साइड पर फोकस करेंगे जो एनिमे इंडस्ट्री के रोम रोम तक बसी पड़ी है, जिस पे ज्यादा बातचीत नहीं की जाती। अब तो समझ गए हो कि एनिमे की शाइनिंग दुनिया के पीछे क्या हो सकता है। अब चलते हैं इंडस्ट्री के सबसे पहले डार्क सच की तरफ, जो है लो वेजेस, जो एनिमेटर को हर समय फेस करना पड़ता है। एनिमे देखना हमारे लिए जितना ज्यादा एक्साइटिंग होता है, उतनी मिसेरेबल जिंदगी एनिमेटर जीते हैं। एक एवरेज जापानीज एनिमेटर सिर्फ महीने का 11,000 येन कमाता है, मतलब 6,000 रुपए। इमेजिन करो टोक्यो जैसी जगह में सर्वाइव करना सिर्फ इतने रुपए में। और सिर्फ यही दिक्कत खत्म नहीं होती, काफी एनिमेटर को तो पैसे नहीं मिलते और अपनी हेल्थ को भी साइड करके काम करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ स्टूडियो उन्हें इजीली बदल सकती है। यही सब देख के एक ब्रूटल एग्जांपल आता है मैडॉस स्टूडियो से, जहाँ एक एनिमेटर ने इतना काम किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ गई ड्यू टू एग्जॉशन। और सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं था, काफी एनिमेटर अपने टेबल पर ही सोते हैं क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं है उनके पास। बीते सालों में टोक्यो लेबर स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन ऑफिस ने मैडॉस जैसे बड़े बड़े स्टूडियो को इन्वेस्टिगेट किया था और ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी पहुंचा था, लेकिन जिसके पास पैसा वो रूल करता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि बस फाइनेंशियल स्ट्रगल ही तो है, वेजेस बढ़ा दो और सब ठीक, तो तुम गलत हो, क्योंकि अब बारी मेंटल हेल्थ की, जो तुम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते ही होगे, लेकिन एनिमेटेड थोड़ा ज़्यादा करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा हर एक दिन बस एक टेबल पे बैठे बैठे एनिमेशन कंप्लीट करने में निकलता जा रहा हो। एनिमे इंडस्ट्री में काफ़ी एनिमेटर को यही सब फेस करना पड़ता है, चाहे उन्हें थकान हो, एंजाइटी हो, बर्नआउट हो जाए, लेकिन पहले एनिमेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसी के कारण काफ़ी एनिमेटर तो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें सुसाइडल थॉट आते हैं, मन करता है कि ये सब जॉब छोड़ दे। लेकिन अगर जॉब छोड़ देंगे तब फिर अर्न कहाँ से करेंगे, ये भी एक है। लेकिन ये जो दिक्कत है ये सिर्फ एनिमेटर नहीं, हर कोई फेस करता है, डेली टू डेली लाइफ में फेस करता है। उसी में से एक एग्जांपल आता है सातोशी कोन का, जो एक फेमस मूवी डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें फेस की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरे तरीके से क्रिएटिवली चूज लिया था। लेकिन अब अगर तुम्हें लग रहा है कि इंडस्ट्री सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल तक लिमिटेड है, तो अगला टॉपिक और भी शॉकिंग है। तो चलते हैं अनफेयर वर्किंग कंडीशन के अंदर और लैक ऑफ क्रेडिट की तरफ। जरा सा सोचो कि तुमने एक एनिमेशन पर 2400 घंटे लगाए और जब वो बन के रेडी हुआ तो तुम्हारा उस पर नाम ही नहीं है। हाँ, ऐसे इंसिडेंट काफ़ी कॉमन है एनिमे इंडस्ट्री में। काफ़ी एनिमेटर को प्रॉपर थैंक भी नहीं मिलता, उनका काम स्टूडियो के नाम से रिलीज कर दिया जाता है। ये चीज़ तो अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे में भी देखने को मिलती है। उस वक्त कितने सारे एनिमेटर थे जो प्रॉपर क्रेडिट के बिना ही काम करते रहे और स्टूडियो ने उनके नाम पे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। एक और शॉकिंग बात यह है कि काफ़ी स्टूडियोज में ओवर टाइम को इग्नोर किया जाता है। एनिमेटर को कॉन्टिन्यूस काम करने के लिए फोर्स किया जाता है बिना किसी कंपनसेशन के, मतलब तुम काम करो लेकिन तुम्हें पैसे भी ना मिले। एनिमे के सबसे टॉप टियर स्टूडियो टोई एनिमेशन पे भी एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने ओवर वर्क करवाया अपने एनिमेटर से और उन्हें बाद में पैसे भी नहीं दिए। और हाँ, अब तक तुम समझ गए हो कि एनिमे इंडस्ट्री के इशू काफ़ी डीप रूटेड है, लेकिन ये इशू सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं है। चलो बात करते हैं इंडस्ट्री के ग्लोबल इम्पैक्ट की। और हाँ, अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो सब करके जाओ और हाँ, लाइक भी। देखो, एनिमे डिमांड ग्लोबली बढ़ती जा रही है और उतने से खींचा भी जा रहा है। पता तो होगा ही, काफ़ी जापानीज स्टूडियो अपना काम बाहर से करवाते हैं। इंडिया और फिलीपींस जैसे कंट्रीज में एनिमेटर को एक्सट्रीमली लो वेजेस पे हायर करते हैं और उनसे पूरे दिन काम करवाते रहते हैं, वो भी पुअर वर्किंग कंडीशन में। ये बात तुम जानकर शॉक हो जाओगे कि नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग जायंट भी अपना काम बाहर से करवाते, क्योंकि कॉस्ट बहुत लो पड़ती है और ये लोग वेजेस भी नहीं देते उतने। बेनिफिट्स वो तो भूल ही जाओ। इसी के साथ एनिमेटर को अंडरपेड और ज़्यादा वर्क के बीच में दबा दिया जाता है। एक और इम्पैक्ट ये होता है कि जब तुम देखते हो एनिमे की क्वालिटी सडनली गिरते हुए, तो इसका मेजर रीज़न ग्लोबल खिंचाव होता है। चीप लेबर का आउटपुट बहुत लो क्वालिटी में होता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, और वो है आज़ादी। कभी ना कभी देख के लगा होगा कि ये सीन फालतू में खींचे जा रहा है बार बार, और ये सीन को बार बार लाया भी जा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? एनिमे स्टूडियो का मेन फोकस होता है पैसे छापना, और इसी दिक्कत में काफ़ी एनिमेटर को अपना क्रिएटिव दिमाग साइड रख के काम करना पड़ता है।
स्टूडियो का मेन फोकस होता है उन कंटेंट पे जो मार्केट में सेल हो, वो नहीं कि जो थोड़ा अलग हो। यही रीज़न है काफ़ी लॉन्ग रनिंग एनिमे फालतू में खींचे जाते हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली लूफी की बात नहीं कर रहा। क्रिएटर का ओरिजिनल विजन सेक्रीफाइस कर दिया जाता है और फैंस को मिलता है एक बेकार सा एनिमेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है काइजू नंबर 8। अगर तुमने इसका मांगा और एनिमे देखा है तो तुमको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसका बड़ा वाला एग्जांपल है ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट आर्क। काफ़ी फैंस को लगा कि वो आर्क काफ़ी खींचा गया था, इवन तो वो एंटरटेनिंग था, लेकिन क्रिएटर को वो दिखाने पड़े जहाँ से उन्हें बस व्यूज़ आए। अब जब हमने इंडस्ट्री के काफ़ी डार्क साइड को समझ लिया, एक क्वेश्चन बनता है, क्या इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है? ये तो साफ है कि एनिमे इंडस्ट्री का डार्क साइड काफ़ी गहरा है और उतना ही उलझा हुआ है, लेकिन क्या हम इस साइकिल का हिस्सा बनकर एनिमे इंडस्ट्री को सुधार सकते हैं? और इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। जैसे मापा स्टूडियो के ओवरवर्क के बाद इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैला था कि वो कंडीशन थोड़ा ठीक हुआ, वैसे ही हम लोग इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैला के कंडीशन को और ठीक कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है तो लोगों को शेयर करो, ये वीडियो लाइक भी करो और